जैसे हम तेज तेज चलाते हैं साइकिल तो वही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है और सामने का दिखते नहीं ज़्यादा दूर तक। और ह्यूमिडिटी भी बहुत है और फॉग में कुछ ढंग का दिखाई भी नहीं देता। पानी के छिड़काव का अभियान जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं जिससे कि पोल्यूशन के स्तर को कम किया जा सके। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की आबोहवा खराब है। लोगों ने पहले दिवाली पर जमकर आतिशबाजी की और अब उसका हर्जाना खुद भुगत रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। लगातार 2 दिनों से दिल्ली की हवा डार्क रेड जोन में है। कल दिल्ली में AQI 900 के पार पहुंच गया था। आज सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 533, गुरुग्राम का AQI 591 और नोएडा का AQI 622 रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पूरी दिल्ली में करीब 114 टैंकर्स की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों और पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव जारी है ताकि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। साथ ही दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने पर 92 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बैन लगा दिया है। तत्काल इमरजेंसी मेजर के रूप में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर जो है पानी के छिड़काव का जो है काम शुरू किया गया है और बड़ी स्मॉग गन लगाई गई हैं टैंकर्स के द्वारा जो है छिड़काव का काम, जिसकी आज हमने यहाँ शुरुआत की है। पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह से 114 टैंकर जो है लगाए गए हैं जो आज अलग अलग जगहों पर जो है पानी के छिड़काव की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, सरकार ने कल एक बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली के अंदर 92 ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट जो पिछले दिनों जब हमने इंस्पेक्शन किया था और जहां पर वायलेशन पाया गया था, उन 92 साइट्स को बैन करने का, सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब जरा यमुना नदी की ये तस्वीरें देखिए। चारों तरफ सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है, जो प्रदूषण का ही असर है। दिल्ली में जहरीली हवा का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। पहले मतलब साइकिल इतनी जल्दी थकते नहीं है साइकिल चलाते हुए। पॉल्यूशन की वजह से लंग्स में दिक्कत होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर लंग्स में दर्द, जलन भी होती है, दर्द भी होने लग जाता है। पहले मतलब अच्छे दिखता था, थोड़ा कम दिखता है पॉल्यूशन की वजह से। हाँ, थोड़ा फॉग वॉग भी दिखती है आसपास और ब्रीदिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। गवर्नमेंट ने क्रैकर्स पे बैन तो लगाया था, बट कोई तो बेच ही रहा है क्रैकर्स, तो वही उससे पॉल्यूशन में बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की ये हालत है। हर साल इस मौसम में पहले दिल्ली पराली के धुएं से जूझती है और उसके बाद दिवाली पर हुई आतिशबाजी से हवा और जहरीली हो जाती है। पटाखों के बैन के बावजूद हर साल इसी तरह पटाखे फोड़े जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ताकि हम और हमारे अपने हवा में खुलकर सांस ले सके। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के कई इलाकों में भी हवा में जहर घुला है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसका असर दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर भी दिखने लगा है। संगमरमर की इस इमारत को प्रदूषण की धुंध ने धुंधला कर दिया है, जिसकी वजह से ताजमहल देखने आए पर्यटक मायूस दिखाई दे रहे हैं। पोल्यूशन बढ़ चुका है, वो दिवाली की वजह से इतने पटाखे फूटे थे तो वो थोड़ा कवर हो चुका है, वो दिखता नहीं है। दूर से तो नहीं दिखता, पहले तो बहुत दूर से ही दिख जाता होता था। यहाँ थोड़ा दूर से देखो तो पोल्यूशन की वजह से बहुत कम दिख रहा है, काफी धुंधला दिख रहा है, क्योंकि पोल्यूशन ही इतना ज्यादा है। पास से तो दिख ही रहा है बट दूर से बहुत कम है, विजिबिलिटी कम है।
हालांकि प्रशासन का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदूषण कम है। साथ ही वो प्रदूषण कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम के प्रयास भी लगातार इस ओर हो रहे हैं कि पॉल्यूशन कम हो सके। उसके लिए जनजागरण का अभियान भी शुरुआत हम लोगों ने किया है और चौराहे चौराहे पर लाल बत्ती होती है तो लोग अब लाल बत्ती होने पर इंजन भी बंद करने लगे हैं। ऐसा एक जनजागरण के अभियान के माध्यम से हमने शुरुआत की है। कानपुर में भी प्रदूषण की वजह से कोहरा छाया रहा। धूप तो निकली लेकिन प्रदूषण इतना था कि चारों तरफ सिर्फ स्मॉग दिखाई दे रहा था। प्रदूषण से बचने के लिए कुछ लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे तो कुछ बेधड़क बिना मास्क के घूम रहे थे। अब इन्हें कैसे समझाएं कि मास्क इन्हें प्रदूषण से भी बचाएगा और कोरोना से भी।